कौशल्या देवी के 4 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उन सबके दो दो बेटे थे। पांचवें बेटे रवि की लव मैरिज थी, जो 2 महीने पहले ही शिखा के साथ हुई थी। कौशल्या देवी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, पर चारों बहू बेटों ने समझाया तो वो रवि की शादी के लिए तैयार हो गई। वैसे भी कौशल्या देवी ने पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, और रवि सब भाइयों में छोटा था, इसलिए सबका लाड प्यार उसे मिला और शिखा घर की बहू बनकर आ गई। कौशल्या देवी के घर में कई सालों से केवल लड़के ही पैदा होते आए थे, इसलिए चारों बहुओं को बेटी की बड़ी आस रहती थी। कभी कभी कितना मन करता है हम चारों बहुओं में से किसी एक के घर एक बेटी पैदा होती तो हम बहुओं को बेटी मिल जाती। हाँ भाभी, मैं जब बिट्टू और प्रांशु के कपड़े लेने बाजार जाती हूँ, वहाँ सुंदर सुंदर गर्ल्स की फ्रॉक देखकर मन ललचा जाता है कि काश हमारे घर में भी बेटी होती। चलो कोई नहीं, हम चारों के दो दो बेटे हो गए, हमारी तो फैमिली पूरी हो गई। अब अगर शिखा की बेटी पैदा हुई तो हम पांचों से ढेर सारा लाड प्यार देंगे। क्या हुआ शिखा, तुम किस सोच में पड़ गई? अब वो मैं कुछ नहीं भाभी, आप सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शिखा रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी रवि भी आ जाता है। शिखा, तुम दोबारा रोने लगी? मैंने तुम्हें कहा ना, सही वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा। पर रवि, मुझसे ये दुख अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्या दुख था जिसकी वजह सिर्फ रवि और शिखा ही जानते थे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। धीरे धीरे समय बीता और शिखा गर्भवती हुई। शिखा का 7वां महीना चल रहा था। कौशल्या देवी और शिखा की जेठानियां भी छोटी बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में लगी हुई थी। अचानक सीढ़ियां उतरते हुए शिखा का पैर फिसल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि शिखा अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हुए। चारों बहुओं के नसीब में भगवान ने बेटों का सुख लिख दिया, पर छोटी बहू के साथ ये कैसी अनहोनी घट गई प्रभु। अब मेरे रवि को औलाद का सुख कभी नसीब नहीं होगा। कौशल्या देवी की बात शिखा सुन लेती है और वो कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, औलाद के होते हुए मैं बे औलाद कैसे रह सकती हूँ? पिंकी मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून। प्लीज मुझे उसे अपने पास लाने दो। मैं अब और उसकी पहचान सबसे नहीं छुपा सकती। मेरी बच्ची मेरे बिना रहती है, माँ भी अब उसको नहीं संभाल सकती। मैं कब तक अपनी बच्ची से छुप छुप कर मिलती रहूंगी? तुम जानते हो मेरी किस्मत में अब माँ बनना नहीं लिखा। मैंने सोचा था मैं सही वक्त देखकर सबको सच बता दूंगी और अपनी बेटी को ले आऊंगी, पर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ, पर अब अपनी बच्ची नहीं खो सकती। शिखा भी रवि से ये बात कही रही थी कि उसकी बड़ी जेठानी सब बातें सुन लेती है। तुम्हारी बेटी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ शिखा, ये कैसा राज है? हाँ भाभी, मैंने आप सबसे और माँ से ये राज छुपाया। आज हमारी बेटी 3 साल की है। भाभी, आपको याद होगा, मेरा एक जिगरी दोस्त दीपक मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। शिखा और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शिखा को पहले से ही पसंद करता था, पर वो मेरे जिगरी दोस्त दीपक को चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं कहा। और फिर दीपक और शिखा ने मंदिर में छिपकर शादी कर ली। मैं इस बात को जानता था, पर एक दिन दीपक कार एक्सीडेंट में मारा गया। शिखा मेरे पास आई और उसने सारी सच्चाई मुझे बताई। रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं और दीपक चाहते थे कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएं। मैं नहीं चाहती कि दीपक की निशानी को मैं मार दूं। मेरी मदद करो रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो शिखा, तुम्हारा बच्चा, मेरे जिगरी दोस्त दीपक का ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। और फिर कुछ महीनों बाद शिखा ने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने शिखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था, पर हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत में इतना बड़ा दुख आ जाएगा कि ये बात हमें इन हालातों में बतानी पड़ेगी। हमारी पिंकी अपनी नानी के घर पर है। भाभी, मैं और शिखा चाहते हैं कि पिंकी इस घर में आ जाए, अपने घर में। तू चिंता मत कर रवि, पिंकी की एक माँ नहीं बल्कि 5 माँ होंगी। हम अपनी बेटी, अपनी लक्ष्मी का स्वागत खूब धूमधाम से करेंगे। सब लोग खुश थे। शिखा की चारों जेठानियां पिंकी को देखकर बहुत खुश थी। वो सब पिंकी को ऐसे प्यार करने लगी मानो ना जाने वो पिंकी को कब से जानती हूँ। सभी के बेटे भी अपनी बहन को देखकर घुल मिल गए, और कौशल्या देवी अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। तुम लोग जितना मर्जी कह लो, पर मैं इस लड़की को अपनी पोती कभी नहीं मानूंगी। तुम चिंता मत करो शिखा,
हम पांचों मिलकर अपनी बेटी पिंकी को बहुत प्यार देंगे। धीरे धीरे समय बीता और पिंकी भी अपने भाइयों के साथ बड़ी हो गई। पिंकी के सभी भाई नौकरी पर लग गए थे। पिंकी घर में अकेली बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत लाड प्यार करते थे। पिंकी एक सफल डॉक्टर बन गई थी। आज आशीर्वाद देने के लिए उसकी 5 माएं सामने खड़ी थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ 5 माओं का आशीर्वाद है। पर दादी माँ, कहते कहते पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 5 माँ उसे गले लगा लेती हैं और दही शक्कर खिलाकर उसे भेजती हैं। धीरे धीरे पिंकी शहर की एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन जाती है। अचानक एक रात कौशल्या देवी के सीने में तेज दर्द हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कौशल्या देवी के हार्ट का ऑपरेशन होता है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती है। सभी बहुएं अपनी सास के पास बैठी थी। मेहमान देखने आ जा रहे थे। कौशल्या देवी के बेटे और पोते भी वही थे। तभी वो बोली, मेरे परिवार में एक अधूरापन है। मेरी पोती कहाँ है? बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी पोती, मेरी पिंकी कहाँ है? पिंकी, बेटा मेरे पास आ। अपनी सास को पिंकी को पुकारते देख 5 बहुएं रो पड़ती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पिंकी कमरे में आती है और अपनी दादी माँ के गले लग जाती है। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है? मेरी पोती डॉक्टर है। मैं जानती हूँ मेरे दिल का ऑपरेशन तूने ही किया है, फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था। तेरे इलाज से मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई मेरी बच्ची। और फिर उस दिन के बाद सबकी लाडली पिंकी कौशल्या देवी की भी लाडली